सब जगह से पीड़ित अपनी बात कह रहे हैं। क्या इस्लाम में ये तमाम चीजें हैं? क्या आप किसी को भी ऐसे कर सकते हैं या फिर प्रताड़ित कर सकते हैं? इस तरह से इस्लाम की खूबसूरती क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं कि अल कुरान जो अल्लाह तबारक ताला ने एक अलहमी किताब लिखी है अल कुरान, उस हिसाब से तो कोई पीर बाबा होता ही नहीं है, कोई मुजाबिर होता ही नहीं है। और अल कुरान में सूरह अल बकरा में साफ लफ्जों में लिखा हुआ है कि कोई भी मुसलमान, कोई भी मोमिन और मोमिनात और अशरफुल मखलूकात मजार परस्ती तो कर ही नहीं सकता, और किसी के सामने, किसी पीर के सामने, मुर्शिद के सामने, मुजाबिर के सामने जा करके उस पर भरोसा कर ही नहीं सकता, तावीज ले ही नहीं सकता। और ये बात मैं बार बार उठा रही हूं कि सारे मजारों को तोड़ो, क्योंकि मजारों के अंदर जो अश्लीलता, जो क्रिमिनल एक्टिविटीज, जो टेररिज्म एक्टिविटीज पल और पुसा रही है, ये बंद होना बहुत जरूरी है। हाँ, ये जरूर है अल कुरान में कि जमीन के जर्रे जर्रे को और प्रत्येक समाज और धर्म के लोगों को इस्लामिक तो बनाना है। अब इसमें आप पूरे देश और विदेश को देख लीजिए, मुसलमान जहां है वहां दंगा हो रहा है, मुसलमान जहां है वहां रेप हो रहा है, मुसलमान जहां है वहां कन्वर्शन करवा रहा है। तो ये तो मुसलमानों के ऊपर जिम्मेदारी है कि वही अच्छा मुसलमान है जो क्रिश्चियन को, सिख को, ईसाई को, हिंदू को कन्वर्ट करके इस्लाम कबूल करवाएगा। ये तो है। और मैंने 26 आयतों के बार बार जिक्र किया है कि अल कुरान में ऐसी 26 आयतें हैं जो विवादित हैं, और उसी विवादित 26 आयतों के सहारे इतना बड़ा टेररिज्म एक्टिविटीज हो रहा है। ये जो पीर बाबा झांगुर बाबा है, ये क्या कर रहा है? ये गजवाए हिंद का एक पार्टी तो है, जो अक्सर हम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के यहां से भी सुनते हैं कि किसी ने मेल किया कि गजवाए हिंद कैसे होगा, किसी ने पूछा कि भारत में गजवाए हिंद कब होगा। तो ये पार्टी तो है गजवाए हिंद का। और देखिए, सनातन घरों में क्या होता है कि बेटियों का सम्मान बहुत होता है, इसीलिए सनातन घर के पुरुषों को एकदम से हार्ट ब्रेक करने के लिए उनकी बेटियों को, उनके बहनों को उठा करके ये इस तरीके से धर्मांतरण करवा रहे हैं। जबरन मेरा कहने का मतलब जबरन। यहां तो गैर कानूनी है, धर्मांतरण गैर कानूनी है। अगर हम यहां बात करें, मैं बता रही हूं आपको, गैर कानूनी है, ठीक है, लेकिन क्या क्या हो पा रहा है? आज भी हम देश के न्यायपालिका चले जाए, सर्वोच्च न्यायपालिका चले जाए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आता है और वो शरिया की बात करता है और जज साहब सुनते हैं। आप शाहबानो और सायरा बानो के मामले को देखिए, 1984 से 2017। मेरा पिटीशन कब आया था? 2015 में। तब मैंने जज साहब से पूछा कि हम लोग संविधान को लेकर के बात कर रहे हैं, ना कुरान और शरिया को लेकर के बात कर रहे हैं। एक औरत जवानी में एंटर की है देश के सर्वोच्च न्यायपालिका और वो ज़ईफ हो गई है, तब उसको न्याय मिला है। क्यों सुनेगा जज शरिया के बारे में? वो भी शरिया कोई आसमानी किताब या कोई इस्लाम के प्रॉफिट की लिखी हुई किताब नहीं है। शरिया किसने लिखा है? शरिया जिन्ना ने लिखा है, और 7 अक्टूबर 1937 में यहां पर भारत में फॉर्म किया है, और उस शरिया को न्यायपालिका सुन रहा है। क्यों सुनेंगे भाई? और उसमें भी देखिए कि 3 तलाक मामले में एक मुसलमान जज थे। सर्वोच्च न्यायपालिका, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक मुसलमान जज थे जिन्होंने कहा कि मैं साइन नहीं करूंगा इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, नहीं तो ये इस्लाम में मदाखलत हो जाएगी। तो ये जो दोनों भाई और बहन कह रहे हैं कि फलाना पुलिस ऑफिसर मुस्लिम था, उसने मेरा एफआईआर नहीं किया, भाई वो पुलिस ऑफिसर रहे, वो सीआरपीएफ रहे, वो जज रहे, उनके लिए पहले इस्लाम है। और गजवाए हिंद के लिए ऐसे ऐसे लोग मदद करते हैं पदों पर बैठ करके। मतलब ये पूरा सिस्टम, हम अगर कहना चाहें सिस्टम के साथ चलता है। अखंड हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखंड, हम देखिए नाजिया से भी बात कर रहे हैं, नाजिया भी बता रही है कि ये ऐसी स्थिति है, पूरा सिस्टम मिला हुआ है इनके साथ। आपके साथ भी ऐसा ही हुआ? सिस्टम मिला हुआ था जिसकी वजह से शायद आपका एफआईआर नहीं लिखी गई। जी, हम सर कई जगह पर गए जो है 2020 के बाद, लेकिन हमको डांट कर भगा दिया जाता था कि ये आदमी ठीक नहीं है, ऐसा है, ठीक है, जाओ कल आना। उसके बाद डांट देते थे बड़े बड़े अधिकारी लोग हमको। जी, कोई लिखता ही नहीं था कुछ जो है, तो हम चुप हो गए, बैठ गए। लेकिन जब हमने छांगुर बाबा का प्रकरण देखा तो हमने सोचा कि भाई इनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, तो इनके ऊपर भी चलिए शुरुआत किया जाए। गलत हुआ हमारे साथ, हिम्मत तो की आपने। इनके ऊपर भी प्रशासन ने कार्रवाई किया है। जी, क्या कार्रवाई की, हम जानना चाहेंगे। आपको क्या लगता है क्या कार्रवाई हुई आपकी तरफ से? हमारी तरफ से सर एप्लीकेशन दिया गया था, उसमें इन्होंने धर्म परिवर्तन का जो नोटरी बनवाया था वो नोटरी हमने संलग्नक में लगा दिया था जी। अब इसके बाद जो है सर
उस पे जो है जांच पड़ताल हुई और उसके बाद इनको जो है मुकदमा लिखकर जेल भेज दिया गया जो है। जेल भेज अभी दिया गया। विवेचना में है जी। और आप अखंड और भी लोगों को जानते हैं जो इस रैकेट से मिले हुए थे, या फिर उन लोगों को जिनको पीड़ित, जैसे आप पीड़ित थे, और भी पीड़ितों को जानते हैं आप? पीड़ितों को हम नहीं जानते हैं सर, लेकिन हमारे सामने जो है ये मौलाना हमेशा एक बात बोला करता था कि एक लड़का है जनपद सिद्धार्थनगर के गोलौरा थाना क्षेत्र का, जी, वो यादव का लड़का है, वो इस्लाम धर्म हमारे यहाँ अपना लिया है, उसको हमने गुजरात जमात में भेज दिया है और वो देखो कितना अच्छा काम किया है, उसका एफिडेविट भी हमको दिखाए, लेकिन फिर अपने पास रख लिए और तुम भी इस्लाम में आ जाओ। तो ये तमाम बातें आ रही है। हमसे कहे कि इससे पहले सर 18-20 लड़कों का कर चुके हैं हम धर्मांतरण। जी, कौन कौन थे ये? इस समय सर ये ऐसे सर गरीब तबके के लोग जो है, मान लीजिए, या मजदूर तबके के लोग, या जो भी नौकरी के चाह में हिंदू व्यक्ति वहां पे जाते थे, उनका पहले तो उनको बताया जाता था कि इतना मिलेगा, फिर उनसे सादे स्टाम्प पेपर में दस्तखत कराकर सऊदी अरबिया में बैठे हुए जो इनके एजेंट लोग हैं उनके पास ये भेज देते थे कि ये लड़का जो है हमारे पास आया है, इस्लाम धर्म अपना लिया है और उसका ये नोटरी देखिए सरकारी कागज पर है, इसको मकान दुकान की आवश्यकता है, तो वहां से फंडिंग आती थी, यही काम था इनका। जी, और सऊदी के एजेंट भी सऊदी के नहीं है, यही उत्तर प्रदेश और भारत के रहने वाले अखंड। ये बात अभी पीड़िता ने बताई कि हाँ ऐसा हुआ है। और मैं देखिए आप ही के पास आता हूं, आप बार बार कह रही थी कि एजेंट है वहां पे जो पैसे लेते हैं, जो काम करते हैं, इनका ये सारे लोग उत्तर प्रदेश से हैं या भारत से ही है? सर ये सारे इंडिया के हैं और सारे यूपी के हैं जी। ये सारा सिंडिकेट यूपी के अंदर है सर। पुणे के अंदर भी जो बोलते हैं कि पुणे के अंदर, पुणे के अंदर आपको बता दूं, ये जो छांगुर ने एक प्रॉपर्टी खरीदी हुई थी 16 करोड़ की प्रॉपर्टी। सर ये तो मुझे पता नहीं कितने करोड़ की, इसने एक प्रॉपर्टी वहां खरीदी थी, सिर्फ धर्मांतरण का ही काम करने के लिए वहां खरीदी हुई थी। तो ये गया तो सारा यूपी से ही है ना सर, पुणे में भी यूपी के अंदर है और 500 से ज्यादा एजेंट है सऊदी के अंदर। अगर आपको यकीन नहीं है तो आधे से ज्यादा तो नंबर मेरे फोन में मिल जाएंगे, जिन नंबरों से मुझे धमकियां दी जा रही हैं, जिनसे मुझे कॉल किया जा रहा है और लगातार मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। गांव में जो गैंग रेप जिन्होंने किया था, छांगुर के गुर्गे हैं, वो लगातार मारपीट कर रहे हैं और धमकी दे रहे हैं जान से अभी भी गांव में है वो? सर गांव में है, पुलिस वाले उनको अप्रोच कर रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं पुलिस वाले। रामवीर साखे चौकी इंचार्ज पुआर को वो संरक्षण दे रहा है, कपिल देव एसएचओ उनको संरक्षण दे रहे हैं। और आधे से ज्यादा अभी बोलते ना, कहना नहीं चाहिए, कुछ भाजपा के नेता लोग भी उनके सपोर्ट कर रहे हैं, जिनकी वजह से वो बचे हुए हैं। इधर से इमरान मसूद है वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, इकरा हसन है वो उनको सपोर्ट कर रही है। यानी कि अब इकरा हसन से मैं मिली थी, वो जातिवादी बात करती हैं। मेरे को एसपी ऑफिस में मिली थी, वो मेरे जो बुरखे के अंदर लेडीजें थी उनको तो वो हाथ पकड़ पकड़ के अंदर ले गई, अपने ऑफिस के अंदर बैठा के बात कर रही है और मुझे बाहर बैठा दिया गया वहां पे। और ये बोली कि ये इसके ना सुनवाई कर लेना, क्या बोल रही है इसकी बात सुन लेना। जब तुम अपने जात के लोगों को अंदर हाथ पकड़ के लेके जा रहे हो, कम से कम तुम मेरा हाथ मत पकड़ो, कम से कम मेरी बात तो सुन लो बैठ के कि लड़की कहना क्या चाह रही है। मेरी बात भी नहीं सुनी और लगातार जो है पुलिस है उनके संरक्षण दे रही है सर। इसी वजह से उनके हौसले इतने बुलंद हैं, मुझे सरेआम जान से मारने की धमकी दी जा रही है। यहाँ तक कि भी बोल दिया गया तेरे को मसलना था, चीटी के मुताबिक हम मसल देंगे, तो तेरे योगी को ही खत्म करवा देंगे, और जब योगी नहीं रहेगा तो कुत्ते जैसे तेरी हालत कर देंगे, तो देख तो जा क्या होगा। सीएम साहब को धमकी दी, यही कह रहे हैं जी? दे रहे हैं। और पुलिस वालों को मैंने बताया तो वो बोलते कोई नई ताजा बात बताओ। रामवीर साखे जी मेरे से बयान लिख के ले जाते, फाड़ के रास्ते में फेंक देते हैं। उनको सिर्फ पैसा चाहिए सर, सरकार का पैसा उनको कम पड़ रहा है। आपसे भी पैसे की मांग की थी शायद पुलिस वालों ने? सर 1 लाख की मांग की थी रामवीर साखे जी ने। जब मेरा गैंग रेप हुआ तो मैंने उनको बोला, मेरा रेप हुआ तो चौकी भेज दिया था चंद्र सेन सैनी एसएचओ ने, तो वहाँ पे 1 लाख की डिमांड की। मैंने मना किया तो उन्होंने उनसे 3 लाख रुपए मेरे सामने बैठे बैठे ही ले लिए, उनके साथ भेज दिया गया। इससे शर्मनाक बात और क्या है पुलिस प्रशासन। चलिए आज आप भारत एक्सप्रेस के सामने बता दिए कौन कौन अधिकारी जिनका नाम आप लेना चाहेंगे जिन्होंने मदद नहीं की और उनके साथ बैठे, पूरे सिस्टम में पता है कौन है? सर सबसे पहले चंद्र सेन सैनी एसएचओ थे पूर्व उस टाइम पे, जब ये सारा ही जो धर्म परिवर्तन का खेल हुआ और मैं एप्लीकेशन देती रही, उसके बावजूद है अभी पूर्व जो है कपिल देव है, जो कपिल देव एसएचओ हैं, संजय शर्मा थे और रामवीर साखे। ये 4 पुलिस वालों ने मेरी जिंदगी जो बर्बाद कर दी है और मुझे आत्मदाह करने पे मजबूर कर दिया। आज मुझे ये जो सिचुएशन है सर, मुझे किसी ऐसे पुलिस पे विश्वास ही नहीं हो रहा है। जब मेरे को उम्मीद थी, जहाँ से मुझे उम्मीद थी वहाँ से रास्ता नहीं मिला। अब ये होता कौन तुझे मदद करेगा। एसएसपी ऑफिस गई मैं, आशीष तिवारी जी आए हुए हैं,
सीधा लखनऊ से आई मैं और राजेश तिवारी जी के पास पहुंची एप्लीकेशन लेके कि सर छांगुर बाबा को अरेस्ट कर लिया गया, जो इनका बाबा है, मैं बाबा तो नहीं कहूंगी उसे गिरफ्तार कर लिया है। और ये केस जो है, वो लड़की मैं ही हूँ जिसने पहली आवाज उठाई है खुल के सामने, वरना लड़कियां बहुत है खुल के सामने नहीं आती है डर की वजह से। उसको गिरफ्तार कर लिया। सर मुझे जान से मारने की धमकी लगातार मिल रही है गांव से, सऊदी से, और पुलिस आपकी जो है मेरा संरक्षण जो है मेरे को सपोर्ट नहीं कर रही है, आतंकवादियों को अप्रोच कर रही है। तो उन्होंने ना कपिल देव को फोन लगाया सच्चो को। कपिल देव ने पता क्या बोला, अरे सर ये लड़की तो गलत है और ये तो इसका तो निकाह व्हाट्सएप पे। कपिल देव एसएचओ को कोई पूछने वाला हो, जब मेरी शादी हो रही थी क्या कपिल देव एसएचओ वहां मौजूद थे? उन्होंने मेरी शादी करवाई थी क्या? अरे बिना बोले तुम्हें लड़की के ऊपर ब्लेम लगा रहे हो, तुम्हें यही नहीं पता बात क्या है, तुम्हें पैसे इतने अच्छे लग रहे तो खा लो, जो फिर सरकार की वर्दी मत पहनो, आप वैसे ही भीख मांगने लग जाओ। योगी राज के अंदर तुम एक लड़की के भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हो, उसकी पीड़ा को नहीं समझ रहे हो, ऊपर उस पर वो कर रहे हो, वो कभी अपने आप को गलत बोलेंगे नहीं। बिल्कुल, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। एक और पीड़िता हमारे साथ हैं, उनके पास चलते। मानवी, आपके पास आता हूं।